वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम अपना केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं। आज उसका 10वां लेक्चर है। मिक्सचर्स के बारे में हमने आपको बताया था कि दो बहुत ही क्लियर कट टाइप्स हैं इसके, एक तो होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमने हेट्रोजीनस के बारे में बताया था जिसमें चीज़ों को मिक्सचर को बनाने वाली चीज़ों को पहचाना जा सकता है। जैसे बहुत सीधी सीधी चीज़ है, अगर हम सैंड ले लें, रेत, और थोड़ी सी शक्कर ले लें, शुगर के दाने, और इन दोनों को मिला दें तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो हेट्रोजीनस होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पहचाने जा सकेंगे मिक्सचर में भी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दो चीज़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं तो फिर दोनों चीज़ों को अलग अलग पहचानना नहीं जा सकता। जैसे अगर हम शुगर या सॉल्ट लें और वाटर में इसको स्टर करें तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो उसमें फिर शुगर या सॉल्ट दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार हो जाएगा जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर सॉलिड लिक्विड के भी होंगे, लिक्विड लिक्विड के भी होंगे, सॉलिड और सॉलिड के भी होंगे। जैसे सॉलिड और सॉलिड के जो मिक्सचर्स हैं अलॉय कहलाते हैं। अलॉय जो है वो चीज़ों को या तो सॉफ्ट करने के लिए या दो से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट कराकर मिक्स करते हैं तो फिर वो जो तैयार होता है अलॉय होता है। जैसे ब्रास, पीतल जिसको हम कहते हैं, ब्रास कॉपर और जिंक का एक अलॉय है। इसी तरह से एक अलॉय तैयार होता है गोल्ड का, गोल्ड और कॉपर का। जेवरात जो हैं वो अगर प्योर गोल्ड के बनाए जाएंगे तो दे विल बी वेरी सॉफ्ट। तो इनको थोड़ा हार्ड करने के लिए जो ज्वेलर्स हैं वो इसमें कॉपर का मिक्सिंग करते हैं, अलॉय तैयार करते हैं हार्ड करने के लिए। इसी तरह स्टील, जिसका नाम हमने सुना है, वो आयरन से ज़्यादा हार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ कार्बन। तो इस तरह से सॉलिड सॉलिड मिक्स करके मोल्ड मेल्टिंग पॉइंट उनके इस्तेमाल करके उनको मेल्ट कराकर हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसे अलॉय कहते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं अभी, क्लियर कट सॉल्यूशन और अलॉय। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम एक लिक्विड में कुछ ऐसे सॉलिड जो बिल्कुल सॉलिड ना हो, जैसे दूध में घी के ड्रॉप्स, ये दोनों जो मिल के बनाएंगे ये बनाएंगे एक इमल्शन। इमल्शन यानी जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कट तो नहीं दिखाई देंगी, लेकिन दी ड्रॉपलेट ऑफ घी आर सस्पेंडेड इन मिल्क, तो ये एक इमल्शन कहलाएगा। इसके अलावा एक होता है सस्पेंशन। मिक्सचर में एक सस्पेंशन क्या चीज़ है? सस्पेंशन ऐसी चीज़ है जिसमें एक लिक्विड में कुछ सॉलिड हमने डाल दिए हैं जो इनसॉल्युबल हैं। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस उसमें दिखाई देंगी सस्पेंडेड, तो ऐसे मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो हमारे पास चार चीज़ें आ गई। एक तो आ गया सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूट और शुगर और सॉल्ट ये सॉल्यूट कहलाते हैं, जो किसी सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। वाटर जो है जो इनको अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा सॉल्वेंट कहलाता है। व्हेन द सॉल्यूट आई मीन द शुगर और सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर सॉल्वेंट, तो फिर जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर हम कहते हैं, और वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा हमने आपको बताया कि व्हेन द सॉलिड एंड सॉलिड आर मिक्स टुगेदर बाय melting
तो जब हम उनको मेल्ट करा कर मिला देते हैं तो हमको एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार मिलता है जिसको हम कहते हैं एलॉय। तीसरी तरह का जो मिक्सचर है वो है सस्पेंशन, व्हेन सम सॉलिड्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ लिक्विड। तो ये भी एक तरह का सस्पेंशन है। इसके अलावा जो हमने बताया था इमल्शन, जब हम एक लिक्विड में कुछ ऐसे सस्पेंशन ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जो ड्रॉपलेट की शक्ल में उसमें दिखाई दे सकते हैं, हालांकि वो जब हम उसको स्टर करते हैं तो उनमें बिल्कुल मिल जाते हैं, जैसे दूध में घी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। तो ये एक इमल्शन है। तो ये हो गई 4 चीज़ें। लेकिन इसके अलावा हम 2 बातें और जानेंगे इन मिक्सचर के ताल्लुक से, और वो हैं लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। जब हम एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिलाते हैं, जब उनकी जो डेंसिटी है वो एक बराबर हो, उनकी डेंसिटी वाली क्वालिटी एक बराबर हो, तो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम मिसिबल मिक्सचर कहते हैं, MISCIBLE, मिसिबल मिक्सचर। लेकिन कभी कभी ऐसे 2 लिक्विड्स भी हम मिलाते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल मिल नहीं पाते, क्योंकि उनकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो डेंसिटी का बड़ा रोल है। डेंसिटी आप जानते ही हैं, डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो वो फिर मिक्सचर में दिखाई देंगे अलग अलग। हो सकता है आप उसे स्टर करके मिलाने की कोशिश करें तो फॉर टाइम बीइंग अलग मिल जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही उनको रख के छोड़ेंगे तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने जब 2 लिक्विड जिनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं को मिलाया तो हमको मिला इम्मिसिबल मिक्सचर, इम्मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर। तो 2 बातें और हमको याद रखना है, मिसिबल और इम्मिसिबल मिक्सचर्स। अब इन मिक्सचर्स के सेपरेशन की बात करेंगे। तो सेपरेशन तो हमारे घर से ही शुरू होता है। सुबह में चाय बनती है तो चाय की छलनी से उसको छान कर पत्ती अलग कर दी जाती है। इट्स ए फिज़िकल मेथड फिल्ट्रेशन का, सीविंग कह सकते हैं इसको। आटा जब गूंदने की तैयारी होती है तो उसको छलनी से छान कर उसमें जो भूसी है, जो हस्क है या और दूसरी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी रोटियों के साथ नहीं खाना चाहते, छान कर अलग कर लेते हैं और बढ़िया आटा जो नीचे निकलता है उसका इस्तेमाल करते हैं रोटियां पकाने में। तो इसी तरह से दाल हो, चावल हो, ये चीज़ें निकल कर पहले सफाई के लिए आती हैं। उसी सफाई को हम कहते हैं सेपरेशन। जैसे दालें लेके बैठने वाली घर की जो मुखिया है वो उसकी हैंड पिकिंग करती है। इट्स ए फिज़िकल मेथड, हैंड पिकिंग। यानी अगर चीज़ें ऐसी हैं जो हाथों से उठाई जा सकती हैं, दिखाई दे रही हैं, तो उनको बीन कर हैंड पिकिंग के ज़रिए अलग कर दिया जाता है। और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और साइजेस हमारी दालों का और उसमें मिली हुई चीज़ों का अलग अलग है, तो एक ऐसी छलनी सीविंग के ज़रिए भी हम उन चीज़ों को अलग कर देंगे। तो जो बारीक चीज़ें हैं वो छन कर अलग हो जाएंगी और जो बड़ी चीज़ें हैं वो हमारी छलनी में रह जाएंगी। और अगर ये इनकी तादाद कम है तो हैंड पिकिंग की जा सकती है। आपने देखा होगा खेतों में जब किसान लोग अपने पेड़ जो फसल उगाते हैं उस फसल को 2 चीज़ों में अलग कर लेते हैं। तो वो कैसे है, जैसे गेहूँ उन्होंने उगाया है तो गेहूँ और उसके साथ मिला हुआ उसका जो हस्क है, जो स्ट्रॉ है, उसको अलग कर देते हैं हवा की मदद से।
तेज़ हवा का एक पंखा चलाते हैं बड़ा सा, और गेहूँ भर भर के उसके सामने डालते हैं, तो हल्की चीज़ें जो हैं वो उड़कर आगे गिरती हैं, और भारी चीज़ यानी गेहूँ के दाने वहीं पर गिरते हैं। तो और बात करेंगे सेपरेशन की।